वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर संसद में पेश किए जाने वाले नए विधेयक ने काफी उथल पुथल मचा दी है। पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी दलील रखने वालों का तांता लग गया है। एक पक्ष इस संशोधन को केंद्र सरकार की ज्यादती बता रहा है। अपनी संपत्ति को वक्फ करने के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए कुछ लोग रजामंद नहीं हैं। उनके मुताबिक वक्फ का जो भी काम निर्धारित है उसे वैसा ही रहने दें। उनका यहाँ तक कहना है कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए रास्ता तलाश कर रही है। नहीं, देखिए, वक्फ बिल पेश करते इस बात के लिए कि वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को पाबंद किया जाएगा। 40 बिंदुओं में एक आध बिंदु ये होता कि कलेक्टर को ये कहा जाएगा कि ये जो विवादित भूमियाँ हैं इसका निराकरण करें, अतिक्रमणकारियों को हटाएं, चैरिटी के हिसाब से वक्फ का प्रयोग हो, तो हम लोग स्वागत करते हैं। ये कहीं भी नहीं है इस ट्रस्ट में। ये कलेक्टर को अधिकार ये दिया जा रहा है कि आप अब इसके अंदर कोई भी काम करेंगे तो कलेक्टर से पूछेंगे। आपको अगर आप वक्फ की संपत्ति वक्फ करना है, दोबारा अपनी संपत्ति को वक्फ करना है, तो कलेक्टर कहेगा कि आप करो। मेरी निजी संपत्ति है, चैरिटी के लिए दे रहा हूँ, अच्छे काम के लिए दे रहा हूँ, उस देने के लिए भी मुझे कलेक्टर से पूछना है कि मैं दूं कि ना दूं। तो ये कहाँ से वक्फ के ये केवल सरकार रास्ता तलाश रही है वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने के लिए, और उसी रास्ते पर ये ले जाना चाह रही है, और कुछ नहीं। नहीं, आपत्ति नहीं है, हमारा सवाल है। वेणुगोपाल जी ने एक सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आपने इसमें यह कहा कि महिला रहेंगी, फिर आपने कहा कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों को रखा जाए। अब जिसने ट्रस्ट में कभी कोई भूमि दी नहीं तो उनको क्यों रखा जाए? कल यही हिंदू कम्युनिटी एक ट्रस्ट बनाएगी, और अगर वो ट्रस्ट बनाकर उसमें कोई मुस्लिम सवाल कर देगा कि हमें रखा जाए, तो क्यों रखा जाना चाहिए? ये आप क्यों भ्रम फैलाना चाहते हो? क्यों जो आपस में लड़ाना चाहते हो? ये नफरत वाला पैमाना आज़ादी के अगस्त के महीने में क्यों खड़ा कर रहा हो? इस आज़ादी में तो हम लोगों को अच्छी दिशा में देश को लेके जाना चाहिए। कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी इस नए विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड पर नया बिल लाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिस पर वे हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डाल सके, इसलिए वक्फ बोर्ड की बात उठाई गई है। देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो चीज़ हमारे पूर्वज यानी जो मुस्लिम जो लोग थे, उन्होंने अपनी जगह जब लोगों के लिए वक्फ करी तो उन्होंने एक नोट लिख कर गए कि ये जगह हम अपनी मर्ज़ी से फ़लाँ फ़लाँ लोगों के लिए देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल हो और उसका पैसा उन तक पहुँचे। एक चीज़ तो ये है। अब वो ऑन द रिकॉर्ड आज भी सरकार के पास मौजूद है, इसीलिए वक्फ बोर्ड की कमेटियां बनती हैं, वक्फ बोर्ड का गठन होता है ताकि उसको सही तरीके से संचालन किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम वक्फ को लेकर तमाम मीडिया चर्चा में है। मैं आपको अपनी निजी बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी कानपुर के अंदर जिस मकान में मेरा आज भी घर है, वो मंदिर के नाम वक्फ है, और उस प्रॉपर्टी को 80 साल से मेरे फादर वगैरह चले आ रहे हैं। अब वो उसका किराया जाता है, वो मंदिर में खर्च किया जाता है, क्योंकि वो मंदिर के खर्च के लिए पैसे दे गए थे। जहाँ वो पुजारी होगा वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसी तरह वक्फ की प्रॉपर्टी जो छोड़ कर गए हैं वो उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है जिससे कि उसको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अब ये बिल लाकर ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ले गई कि हम हिंदुओं को किस तरह से खुश करें या मुसलमानों को किस तरह से हिंदुओं से भिड़ाएं। अब ऐसी इनके पास कोई चीज़ नहीं बची, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बची। अब बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है, लेकिन उसका बिल मैं जानता हूँ औंधे मुँह पटल पे गिरेगा। उसका कोई भी हो सकता है कि समर्थन ना करे। अगर वो स्टैंडिंग कमेटी में भी जाता है तो वहाँ से भी वो क्लियर नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने इस संशोधन का स्वागत किया है। उनके मुताबिक ये बिल राष्ट्र हित में है। वक्फ में कोई भी धार्मिक समस्या नहीं है। नई चुनौतियों के हिसाब से नया परिवर्तन जरूरी है। देखिए, इस संशोधन का मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्र हित में, राष्ट्र के आवाम की भलाई के और राज्य वक्फ बोर्डों के मजबूती के काम होंगे, और समय काल परिस्थिति के हिसाब से आज से पहले भी ये एक्ट बदलते आए हैं, एक्ट में संशोधन होते आए हैं। उसी कड़ी में यह संशोधन है। विपक्ष को और अन्य लोगों को इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए, मुझे 1 साल और 2 माह हुए हैं वक्फ बोर्ड में काम करते हुए,
पर मुझे कहीं ये नहीं लगता है कि इसमें कोई रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं। जो वक्फ है वो संपत्तियों की संस्था है, संपत्तियों का संधारण ठीक से हो, संचालन ठीक से हो, उसके नियम कायदे ठीक से बने हों, और समय के साथ नई चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए हमको नए कानून बनाना पड़ते हैं, चाहे समाज क्षेत्र हो, संस्थाएं हो या सरकार हो। यहाँ तक कि संविधान में भी बाबा साहब ने अमेंडमेंट का विकल्प खुला रखा है। उसी कड़ी में 1954 का जो हमारा एक्ट था वक्फ के संचालन के लिए, वो खत्म हुआ और 1995 आया। 1995 के बाद 2013 का संशोधन आया और 2013 के बाद 2019 का संशोधन आया। तो आज 2024 जो बदली हुई परिस्थितियों में, समय काल के प्रवाह में जो परिस्थितियां निर्मित होती है, उसकी चुनौतियों को पार करने के लिए और बेहतर संचालन के लिए यह संशोधन आया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल है, उन्होंने सदैव से अपने वोटों के खातिर लोगों को भड़काने का काम किया है। मेरी उनसे भी अपील है कि ये भड़काना बंद करना चाहिए और सब समाज को बढ़ाने के काम पर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सबको बढ़ाने की ओर काम कर रही है। अल्पसंख्यक भाई भी कैसे पढ़े, आगे बढ़े, उस पर काम कर रही है और उसी लाइन पर विपक्ष को आना चाहिए, ये भड़काना बंद करना चाहिए। जो धारा 36 में वक्फ संपत्तियों का इजाफा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड किसी की वैलिड संपत्ति को अपने यहाँ पर लॉ के तहत कर पाता था। साथ ही दूसरा विकल्प सेक्शन 4 में जो सर्वे वक्फ कमिश्नर होता था वो पूरे राज्यों में एक होता था। अब अगर इस जैसा जानकारी में आया है आपके माध्यम से कि उसको सभी कलेक्टर्स को दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि काम में आसानी होगी। पहले एक पूरे राज्य में एक सर्वे कमिश्नर होता था, अब वो काम अगर 55 लोग करेंगे तो हमारे काम में जो देरी होती थी वो आसानी से हो पाएंगे और वक्फ की इसमें भलाई होगी।